शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए आने वाले निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अक्टूबर के दौरान ये निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एम्फी के मुताबिक अक्टूबर के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में करीब 17,000 करोड़ रुपए की एसआईपी आई है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा मासिक स्तर है। वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक म्यूचुअल फंड में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की एसआईपी आ चुकी है। एसआईपी बढ़ने की वजह से अक्टूबर के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में आए निवेश में 42% का इजाफा देखने को मिला है। सर, ये एसआईपी में जिस तरीके से लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, तो ये मान के चले कि एक नया विकल्प तैयार हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या मान रहे हैं आप? ये भारतीय बाजार के लिए, म्यूचुअल फंड बाजार के लिए बेहद अच्छी खबर है और हम लगातार आपको बता रहे हैं। एसआईपी में सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान में तमाम झटकों के बाद, उतार चढ़ाव के बाद भी लोगों का विश्वास बना हुआ है और विपुल, ये वही विश्वास है जिस वजह से भारतीय बाजार में हम लगातार पिछले 3 महीने से विदेशी निवेशकों की बिकवाली और निकासी देख रहे हैं। आप रोज अपने कार्यक्रम में ये बात बता रहे हैं लोगों को, उसके बाद भी भारतीय बाजार में हमने क्रैश नहीं देखा है। 300, 400, 500 पॉइंट की गिरावट है, 5-6 दिन गिरावट चलती है, फिर बाजार में खरीद वापस आ जाती है। तो भारतीय बाजार को उसके अपने लोगों की बचत का सहारा मिल गया है, उसे अपने लोगों की बचत का आधार मिल गया और ये वो आधार है जो एसआईपी के जरिए आता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को चूंकि इस सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत हर महीने फंड पैसा मिल ही रहा है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को किसी न किसी स्थिति में बाजार में लगाना होता है। अब आप इस पूरी प्रक्रिया को थोड़े दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि बाजार में रह रहकर आने वाली गिरावट म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अच्छी है, क्योंकि अगर बाजार लगातार तेजी के दौर में चलेंगे तो इन म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेशकों को एंट्री का रास्ता नहीं मिलेगा। तो अगर बाजार हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट नीचे जाते हैं, तो वहां से ही म्यूचुअल फंड वापस एंट्री करते हैं आपके एसआईपी के पैसों को लेकर और बाजार में निवेश करते हैं। इससे इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भारतीय बाजार भारतीय बचतों पर निर्भर होकर अब चलना शुरू हो गया। ये तो हुई वो कहानी जिस कहानी के कारण हम 1 लाख करोड़ रुपए के एसआईपी पर को देख रहे हैं। पर यह कहानी भारत की संभावनाओं की दृष्टि से बेहद छोटी है, क्योंकि भारत में अभी भी जब केवल 6% लोग एसआईपी करा रहे हैं, जिसमें भी एसआईपी कराने वालों की संख्या 3 करोड़ के आसपास है, उससे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं है, तब भारत में 1 लाख करोड़ रुपए की एसआईपी का इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये संख्या केवल 2 गुनी हो जाए, भारत में 2 गुने लोग आ जाए एसआईपी में, तो ये बाजार कितना बड़ा हो जाएगा और तब ये बाजार भारतीय शेयर बाजार की कैपेसिटीज़ को और भारतीय शेयर बाजार की दक्षता को, स्थिरता को शायद और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये खबर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और इसके लिए भारत के नियामकों को, उद्योग को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए। भारतीय कंपनियों के, भारतीय निवेशकों के लिए विदेशी निवेशकों पर भारतीय बाजार की निर्भरता घट रही है, इस बात पर भी ये भी महत्वपूर्ण है। पर इसके साथ एक पेंच भी है इस पूरे मामले में, जो समझना जरूरी है कि ये सब कुछ उन दिनों की कहानी है जब बाजार सधा हुआ है, ठहरा हुआ है और अब यहां से जितने भी बाजार के बारे में आकलन आ रहे हैं ना, वो ढलान वाले आ रहे हैं। अगर बाजार में गिरावट आती है, अभी परीक्षा होनी है इस धैर्य की, इस धैर्य की भी वास्तविक परीक्षा नहीं, बाजार में बड़ी गिरावट आती है, लंबी सस्टेन गिरावट आती है, कुछ आता है, उसके बाद ये म्यूचुअल फंड का निवेश कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, ये वो परीक्षा का दौर आना है। लेकिन फिलहाल उतार चढ़ाव के बीच, वॉलेटिलिटी के बीच भारत का म्यूचुअल फंड निवेशक बहुत स्थित प्रज्ञ के तरीके से अपने फायदे के हिसाब से निवेश कर रहा है, वो अपनी एसआईपी नहीं तोड़ रहा है। ये म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए राहत की बात है, बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन सर, यहाँ तो आपने कहा कि जो छोटे निवेशक हैं बड़ी समझदारी दिखा रहे हैं, आईपीओ बाजार में भी ऐसी समझदारी दिखा रहे हैं? वहाँ आईपीओ बाजार का खेल थोड़ा दूसरा है और विपुल, तो आप तो आईपीओ के मार्केट को डेली कवर कर रहे हैं मनी 9 पर, और वहाँ के आईपीओ में बता रहे हैं। आईपीओ बाजार से जो खबरें आई वो बड़ी दिलचस्प थी। एक तो छोटे निवेशक तमाम सवाल पूछते हैं, पर आईपीओ मार्केट के भीतर हुआ दरअसल क्या कि आईपीओ बाजार में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बड़े निवेशक हैं, उन्होंने खूब पैसे कमाए और चूंकि वे बड़े निवेशक लिस्टिंग गेंस का फ़ायदा उठाने में आगे रहते हैं, उनका कोटा तय होता है, छोटे निवेशकों के लिए कोटा नहीं होता, इसलिए जो हाल में आईपीओ आए और जिनकी अच्छी लिस्टिंग हुई है, उन पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, जो अमीर निवेशक हैं, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे HNI को हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, न्यू वेबटेक, मैनकाइंड फार्मा, जुपिटर लाइफ, सेलो जिसकी बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई, कॉन्कोर्ड बायो, RR काबेल जिसकी बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई, साइंट, इकियो, सेंको, इन सब में HNIs के
इसका पोर्शन 70 टाइम्स, 60 टाइम्स, 50 टाइम्स सब्सक्राइब भी हुआ, ओवर सब्सक्राइब भी हुआ और इन्हें ह्यूज गेन्स भी मिले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एचएनआई इन्वेस्टर, जो भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर था, उसके लिए आईपीओ जरूर दिवाली का बोनस साबित हुए हैं। छोटे निवेशकों को शायद उसका उतना लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि वो लिस्टिंग गेन्स तक बेच नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए, लेकिन इन निवेशकों के लिए तो ये बेहद फायदे का सौदा साबित हुए हैं। छोटे निवेशकों के साथ एक और समस्या आ रही है कि वो तो शिकायत करते रहते हैं कार्यक्रम में सर कि हमको तो शेयर ही नहीं मिल रहे हैं, कुछ लोगों को ही शेयर मिल रहे हैं और जहां जिनको मिल रहे हैं उनको भी छोटा मुनाफा ही मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अगर आपको लग रहा है कि आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिल गई है और आपको अच्छा मुनाफा मिला है, तो आपसे ज़्यादा कमाने वाले, बेहतर तरीके से कमाने वाले, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो एचएनआईज हैं, वो कमा रहे हैं।